एक्सरसाइज कंटिन्यू करने से पहले कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो देखिए। कंपैरिजन बाय डिवीजन मेक्स बेटर साइंस देन कंपैरिजन बाय डिफरेंस। अभी जो हमने एग्जांपल समझा था उससे हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि कंपैरिजन जो हम बाय डिवीजन करेंगे वो बेटर है देन कंपैरिजन बाय डिफरेंस। सेकंड पॉइंट क्या है, टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। दो क्वांटिटीज हम कंपेयर करेंगे वो हम सिर्फ तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर दोनों की यूनिट सेम हो। जैसे आपके पास अगर रुपीज के अंदर क्वांटिटीज है तो बोथ ऑफ द क्वांटिटीज आर इन रुपीज। अगर एक क्वांटिटी पैसे के अंदर और सेकंड क्वांटिटी हमारी रुपीज के अंदर है तो फर्स्टली हमें उनकी यूनिट्स सेम करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें उनका कन्वर्जन सेम करना पड़ेगा, या तो दोनों को रुपीज बनाइए या दोनों को पैसे बनाइए। अनदर जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, लेंथ है हमारी वो मीटर के अंदर है या सेंटीमीटर के अंदर है, हमें दोनों क्वांटिटीज सेम रखनी होगी, या दोनों को मीटर रखना होगा या दोनों को सेंटीमीटर रखना होगा। इसलिए जब भी हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट थिंग हम ये देखेंगे कि यूनिट्स उनकी सेम है या नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम उनको फर्स्टली सेम करेंगे, आफ्टर दैट कंपैरिजन करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशन। हमारे पास अलग अलग सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर रेशियो उनकी सेम रहती है। एग्जांपल देखिए, लेंथ है मेरे पास 30 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इज 20 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन। 30 डिवाइड 20 बिकॉज फर्स्टली लेंथ देन ब्रेथ। लेंथ 30 एंड रेशियो हम जब इसका फाइंड आउट करेंगे ब्रेथ के साथ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3/2, इट मीन्स 3:2। अनदर एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 24 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 16, देन फाइंड रेशियो गर्ल्स टू द बॉयज, इट मीन्स 24/16। कैंसिलेशन, आफ्टर कैंसिलेशन 3/2, इट मीन्स रेशियो इज 3:2। इन बोथ ऑफ द केसेस 3:2 वी विल गेट। हमें जो है दोनों केसेस में ये दिखता है कि दोनों का रेशियो जो है 3:2 आया है, इट मीन्स दोनों रेशियो क्या है, सेम है। बट सिचुएशन क्या है, दोनों की अलग अलग है, दोनों एग्जांपल्स अलग अलग है। इट मीन्स जो रेशियो हमें सेम मिलती हैं उनको हम इक्विवेलेंट रेशियो कह सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है, इक्विवेलेंट रेशियो वी कैन गेट दिस बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमारे पास कोई भी रेशियो है हम उनको इक्विवेलेंट तब बना सकते हैं जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। एग्जांपल देखिए, मेरे पास रेशियो है 6:4, मेरे को इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। देन फर्स्टली बाय मल्टीप्लिकेशन आई विल फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो। 6/4 मल्टीप्लाई बाय 2, numerator is also multiply by 2 and denominator is also multiply by 2, it means 6 to the 12 and 4 multiply to 8, it means ratio is 12:8। 6:4 के लिए इक्विवेलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लिकेशन 12:8 आया है। सेकंड मेथड बाय डिवीजन, 6:4, 6/4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are divided by 2, then 3/2 is the required equivalent ratio. It means equivalent ratio can be found by division and multiplication. These are some points that are important in the chapter of ratio. You can get equivalent ratio by multiplication or division. After that, in exercise 12.1, question number first is, there are 20 girls and 15 boys in a class. What is the ratio of the number of girls to the number of boys? A part, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 15। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 20 + 15 35। फर्स्ट पार्ट के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज के साथ। इट मीन्स पहले हमें रेशियो लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें लिखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपकी। इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20 एंड नंबर ऑफ
y is equal to 15. Now find ratio. 20 ratio 15. It means by division 20 by 15. Cancel them with the same table. 5 4 is 20 and 5 3 is 15. It means 4 by 3. You can write them 4 ratio 3. And in the second part, B part, what is the ratio of the number of girls to the number of students in the class? As you know that number of girls is equal to 20 and number of students is equal to 35. Then cancel them. 20 by 35. To find the ratio by division, we cancel them with the same table. 5 4 is 20 and 5 7 is 35. 4 by 7. It means 4 ratio 7. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. सेकंड क्वेश्चन नंबर आपका सेम पैटर्न पे वर्क करेगा. सो प्रैक्टिस करनी है आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए. थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू कराती हूँ आगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक फिगर गिवन है आपको, जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड सर्कल्स गिवन है. फर्स्टली मैंने क्या किया है, टोटल काउंट कर रही है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरी फिगर के अंदर 3 है and number of circles are 2 and number of squares are 2. Then total figures 3 plus 2 plus 2. It means total figures inside the rectangle is 7. First part क्या कहता है आपका, you have to find the ratio. You have to find the ratio between number of triangles to the number of circles inside the rectangle. Count total number of circles. Sorry, total number of triangles. Number of triangles are 3 and to the total number of circles are 2. It means ratio is 3 ratio 2. Second part, B part, number of square to the all figures inside the rectangle. Number of squares to the ratio all figures, it means total 7. Same in the C part, you have to find the ratio to the number of circles to the all figures. There are 2 circles in the rectangle and total figures are 7. It means total figures are 7, therefore ratio is 2 ratio 7. This is the question number 3 of exercise 12.1. now question number 4. question number 4 के अंदर क्या है आपका, distance traveled by Hamid and Akhtar in 1 hour are 9 km and 12 km. It means distance traveled by Hamid is equal to 9 km and distance traveled by Akhtar is equal to 12 km. Then we have to find ratio speed of the Hamid to the speed of the Akhtar. Speed find out करेंगे हम. Within the 1 hour 9 km distance is traveled by Hamid, therefore the speed of the Hamid is 9 km per hour and speed of the Akhtar is 12 km per hour. Therefore 9 ratio 12. It means 9 by 12. Cancel them. 3 3s are 9 and 3 4s are 12. It means 3 by 4. That is 3 ratio 4 is the required ratio to the speed of the Hamid to the speed of the Akhtar. सेम पैटर्न पे आपको आगे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की. आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.